गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आईसी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा टॉपिक पर एक ई लेक्चर आईआरडीटी के ईएमआरसी सेंटर से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोगों का इस लेक्चर में स्वागत है। मैं आप लोगों को बता दूं आज हम क्या क्या इस टॉपिक में कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसको देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंट लॉजिक डिसीजंस के लिए जो लॉजिक गेट्स का प्रयोग करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, और जो लॉजिक डिवाइसेस हैं जिन पे हम लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं उनको जिस मैथमेटिक्स या जिस रूल्स के अनुसार यूज करते हैं उसके बारे में, जो बुलियन अलजेब्रा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक है हमारा जो हम इस पूरे लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, और एक बहुत ही बुलियन अलजेब्रा का फेमस और जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिमॉर्गन्स थ्योरम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम आज के समय में बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं वो एनालॉग फॉर्म में होती हैं, लेकिन हम डिजिटल युग में डिजिटल डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। तो वो डिजिटल डिवाइसेस क्या होती है, हम जो अपने डेली टू डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो हमारी दशमलव संख्या पद्धति है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसको यूज करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसके लिए अगर हम इस दशमलव संख्या पद्धति को यूज करेंगे तो चूंकि दशमलव संख्या पद्धति में हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, एक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 10 लेवल रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होगा। तो 10 लेवल रिप्रेजेंट करना जो है किसी भी सर्किट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मोर नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर सिस्टम डेसिमल ना यूज करके हम कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए, कैलकुलेटर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डिजिटल फॉर्म में प्रयोग की जाती हैं उनके लिए एक दूसरे नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही और कौन कौन से नंबर सिस्टम है, सबसे पहले हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ, यार मेथड है रिप्रेजेंटिंग ए नंबर, सेट ऑफ नंबर्स, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को आसानी से अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंड डेसिमल नंबर्स, हम आप सभी क्या समझते हैं, दशमलव संख्या पद्धति शुरू से देखते आए हैं, हम सभी दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं। लेकिन कंप्यूटर दशमलव संख्या पद्धति को नहीं पढ़ता है, तो उसको हम उसकी भाषा जिसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए हम बाइनरी सिस्टम्स को यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपका जो बाइनरी नंबर्स है, कोई डेटा बहुत बड़ा है साइज में, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी नंबर में ज्यादा बिट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देती है, जो सिस्टम बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ अदर्स नंबर हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्टल नंबर है उसको प्रयोग करते हैं, या हेक्साडेसिमल नंबर है हम उसको प्रयोग करते हैं। आगे इन नंबर सिस्टम को प्रोवाइड करके हम आराम से मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, एरिथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, और इन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग से क्या करते हैं, नोटेशन भी देंगे। अभी तक जैसे हम लोग यूज करते रहे हैं नंबर, मान लीजिए हमें एक डेसिमल नंबर लिखनी है 32, अभी तक हम लोग ऐसे ही लिखते थे, ये 32 हम मानते थे कि डेसिमल में है। लेकिन आप जब हम डिजिटल पढ़ेंगे तो इस नंबर को हम लिखेंगे बेस 10 करके। अगर ये बेस 10 लिखा है इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है, ठीक। या अदर नंबर, जैसे मान लीजिए मुझे बाइनरी में लिखना है 1010, तो इस तरह बेस लिखेंगे। अभी मैं आपको ये नंबर सिर्फ लिखना बता रहा हूं, क्या होता है उसको अभी जस्ट बताएंगे। तो ये 32 बेस, अब हम सीधे समझ जाएंगे, जो सबस्क्रिप्ट लगाए हैं इसको जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर है, या यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 लगा है तो हम समझ जाएंगे ये बाइनरी नंबर है। ऐसे ही
ऑक्टल नंबर के लिए 8 बेस लगेगा, हेक्साडेसिमल के लिए 16 लगेगा, या किसी अन्य बेस में है तो उस बेस का नंबर लिखा हुआ होगा। अब देखते हैं जो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है। आप देखिए ये हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है डिप्लोमा के, हम लोग 4 तरह के नंबर सिस्टम को प्रयोग करेंगे। वन इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, another is called binary number system, third one is octal number system, and fourth one is hexadecimal number system। अब इस नंबर में क्या होता है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है आप देखेंगे इसमें कितनी डिजिट है, 0 1 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर डेसिमल में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर आप इनकी टोटल संख्या देखेंगे, ये टोटल 10 नंबर हैं, 10 डिजिट हैं, इसको हम 10 डिजिट कहेंगे। ये 10 डिजिट हैं, क्योंकि 10 डिजिट हैं इसीलिए इसका बेस क्या है, 10 है। टोटल नंबर 10 है इसलिए इसका बेस क्या है, 10 है। अगर आप देखेंगे इस सिस्टम में हाईएस्ट नंबर क्या लिखा हमने, 9, जो बेस है उससे एक कम लिखा है, मतलब जो ये नंबर है ये बेस से एक कम है। ऐसे अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो बाइनरी में क्या है, बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स आपका हो गया 2, और नरी मीन्स अंक। तो इस नंबर सिस्टम में 2 अंक हैं, 2 अंक होंगे केवल। तो कौन कौन से होंगे, एक 0 है, एक 1 है। अभी मैंने कुछ देर पहले जैसे बताया, अगर आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी डिजिटल में, और चूंकि बाइनरी में 2 ही अंक हैं तो इसको आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 लेवल में दिखा सकते हैं। ठीक, इसका बेस है हमारा 2, जितने नंबर होते हैं 2 नंबर है इसलिए हमने इसके बेस को बोला है 2। यहाँ पे 10 नंबर थे इसलिए इसके बेस को बोला है 10। ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा, बेस 8 और हेक्साडेसिमल में बेस 16। अब इसके बारे में आगे हम फिर से देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है जो हम आप सभी शुरू से ही अपने बचपन से ही इसी नंबर सिस्टम को आज तक यूज करते आ रहे हैं, डेली डेली हर समय यूज करते हैं, बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका बेस 10 है। बेस 10 इस वजह से है क्योंकि इसमें टोटल नंबर है 10। ठीक, अगर जैसे अभी तक हम क्या लिखते थे, मान लीजिए मुझे 545 लिखना है, तो ये 545 क्या होता है, 500 प्लस 40 प्लस 5, यही तो होगा 545। तो ये 545 कैसे लिखा है, इसका बेस 10 है, इसको ऐसे ना लिख करके अगर हम इसको ऐसे लिखें, 5 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 10 की पावर 0। किसी भी संख्या का अगर उसका पावर 0 है, कोई भी संख्या हो, इफ ए पावर 0 है तो उसका मान हम लिखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू पावर 0। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करके टोटली लेफ्ट की तरफ 10 की पावर में बढ़ते जा रहे हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली ये क्या है, हर जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है 5 4 5, इसका हम पोजिशनल वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका स्थानीय मान कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू क्या है, इसकी 5 है, जो दिख रहा है नंबर वो उसका फेस वैल्यू कहलाता है। लेकिन ये पोजीशन पे कहां पे है, ये सैकड़े की पोजीशन पे है, तो इसलिए इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 500। ऐसे 4 की जो फेस वैल्यू है वो 4 है, लेकिन उसका जो पोजिशनल वैल्यू है वो 4 इंटू 10, 4 के 10 से मल्टीप्लाई करने पे 40 है। इसी तरह 5 में इस तरह हम नंबर लिख दिए 10 की पावर में। इससे क्या हो गया, हमको आसानी ये हुई, हम अपने बेस के फॉर्म में इस नंबर को लिख लिए हैं। ठीक, 10 की पावर में लिखते चले जाएंगे, अगर नंबर बड़ा है तो और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आप लोग देखिए, ये
10285 है, ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 0 है। ठीक है, थोड़ा इसमें इधर है, तो ये 10 की पावर 0 है। अब आप देखिए इनिशियल से हमने स्टार्ट किया 5 10 की पावर 0 जिसका मान हो जाएगा 1, 10 की पावर 1 8 इंटू 10 की पावर 1 और इसको अलग अलग वैल्यू में लिख लिया हमने, तो ये टोटल 1085 आ गया हमारा, 10,285 इस नंबर को हमने लिख दिया। तो डेसिमल में हम किसी भी नंबर को अब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमको आगे समझने में आसानी हो। ठीक, हम बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है, बेस 2 होने का मतलब दो नंबर है 0 एंड 1। अब 0 और 1 है तो इसको इजीली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो ही लेवल में डिसाइड कर सकते हैं। 0 1 का मतलब ये भी हो गया, अगर हम इसको स्विचिंग ऑपरेशन में देखें तो 0 का मीन्स मतलब हो गया लो और 1 का मीन्स हो गया हाई, ज्यादा। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम जो आज के समय में यूज हो रहे हैं वो डिजिटल डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं या किसी इंडस्ट्री में टेम्परेचर इत्यादि है तो ये सब नॉर्मल भौतिक क्वांटिटियां जो है एनालॉग फॉर्म में होती हैं, तो डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस 0 1 के फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अब इसमें दो ही नंबर है 0 1, मैं कोई नंबर लिख रहा हूं जैसे 1 0 1 1 1 लिखा, दो ही नंबर से ज्यादा आएंगे नहीं। अब इसका बेस क्या है, ये 2 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अभी हमने डेसिमल में 545 को लिखा था उसी तरह यहाँ इस नंबर को भी लिख लेंगे। स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, जाएंगे लेफ्ट की तरफ और पावर स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे, बेस के पावर से स्टार्ट करते हैं। ये अभी इंटीजर पार्ट का है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, इस तरह लिखते चले जाएंगे। अब आप इसको देखेंगे इसका मान क्या आएगा, तो ये हो गया 16, 2 की पावर 4 16, ये 0 इंटू 2 की पावर 3 है, 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 1 है तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 है तो ये हो जाएगा बेटा कितना, यहाँ पे देखेंगे 2 प्लस यहाँ 2 की पावर 0, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान हम क्या लेते हैं 1, तो ये 1 हो जाएगा। आप इसको अगर जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 2 22 1 23, ये हो गया 23। अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा डेसिमल में। अब इसको देखिए हमने यहाँ पे लिखा 2 3 बेस 10। तो एक चीज और यहाँ पे भी देखने का है कि अगर कोई बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, अगर उसको हम उसके पोजिशनल वैल्यू के फॉर्म में लिख देंगे तो ऑटोमेटिक वो नंबर का जो सम आएगा, जो योग आएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 1011, अब इसको कैसे लिखेंगे, वही सेम तरीके से 1011। आप देखिए 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 3 इंटू 1। अब आप इसको यहाँ पे देखिए 3 पावर है तो 8 हो गया और 0 वाले वैल्यू में पावर 4, ये 2 की पावर 2 से 4 आएगा लेकिन 0 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0। ऐसे यहाँ पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और ये 1। अब आप इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ जोड़ेंगे 8 2 10 1 11, तो ये 11 इन डेसिमल में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डेसिमल। आप याद रखिए एक चीज बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर कई बार नंबर ऐसे ही 1 1 1 1 अगर यहां नहीं लिखा है कुछ तो आपको ये लगेगा किस फॉर्म में है आपका, अगर कुछ भी नोटेशन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, ये डेसिमल में है। इसीलिए यहाँ पे ये बहुत लिखना जरूरी है आपको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में कि ये नंबर बाइनरी में है या डेसिमल में है, दोनों में हो सकता 1 1 1। ठीक, तो ये हम कैसे इसको लिखेंगे, ये रहा। अगला नंबर है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा टोटल 10 नंबर थे, बाइनरी देखा 2 नंबर थे, ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 8। अब बेस 8 है तो हाईएस्ट नंबर इसका कौन सा होगा, 7 वाला होगा,
क्योंकि बेस से एक कम, जैसे हम डेसिमल में देखे थे। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 8 नंबर इसमें है, संख्या 8 है, इसलिए इसका बेस कितना है, 8 है। इस नंबर को भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे वहां पे हम नंबर लिखते थे, अब मान लीजिए यहाँ पे फिर मैंने वही 545 का एग्जांपल लिया, अब ये बेस 8 में लिखा है, ठीक। तो ये कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0, सेम जैसे डेसिमल में लिखा था उसी तरह इसको लिखेंगे। अब यहां से आप 5 इंटू 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 कितना हो गया, 32, और प्लस ये 5। अब आप इसको यहां से निकाल लीजिए, तो इसका मान आ जाएगा 64 इंटू 5 320, और ये 32 प्लस 5, तो आप यहां से निकालिए, ये आ जाएगा 5 224 एंड 336, नहीं, ये आपने जोड़ा 5 आ गया, ये 0 और 2 5 2 7 7, और इसको आपने जोड़ा तो 347, ठीक है। आप जोड़ देंगे इसको तो ये सीधे आपके डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक, डेसिमल में नंबर मिल जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है 325, तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट करके 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ऐसे आगे लिखते जाएंगे, और जो भी सम आएगा उसको हम लास्ट में जोड़ देंगे, वो नंबर डेसिमल में हो जाएगा, और इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसे। नेक्स्ट वन इज अवर हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसमें टोटल 16 नंबर होते हैं, इसीलिए इसका बेस 16 होता है। 16 नंबर तो हमने डेसिमल में 0 से लेकर के 9 नंबर तक तो ऑलरेडी देखा है जो डेसिमल के ही है। अब यहाँ पे 16 नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए ए को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए, ए को 10 से, बी को 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से, और 15 को एफ से। जैसे एक नंबर हमें लिखना हुआ डी ए डी, डेड, डी ए डी, तो ये बेस 16 लिखा है, तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। क्योंकि आप देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये डी, डी आप यहां पे देखें, डी के लिए क्या है 13, ए के लिए 10, डी के लिए 13, तो आप इस तरह लिखेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, हेक्साडेसिमल नंबर कहलाता है। इसको भी लिखने का वही तरीका है, जैसे डेसिमल हम लोग उसका बेस 10 होता था, 10 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ बेस 16 होता है, तो हम इसको d इंटू 16 की पावर 2 प्लस a इंटू 16 की पावर 1 प्लस d इंटू 16 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, 16 की स्क्वायर का और 16 की पावर 1 का और 16 की पावर 0 का मान कैलकुलेट करके इस नंबर को हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, एक 2f है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो f का मतलब आप देखिए यहाँ ऊपर है 15, तो 15 इंटू 16 की पावर 0, पहले f लिखेंगे बाद में 15 लिखेंगे, उसका मान 15 नहीं लिखेंगे। लिखते समय ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं कि कोई जगह जोड़ा तो वहां हम 15 लिख देंगे। जैसे यहाँ डेड लिखा है तो डी ए डी, तो डी की जगह आपका 13 है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे डी ए 13, ये नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा, इसमें 4 अलग अलग डिजिट हो जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि जब आप लिखेंगे तो उसका जो 13 का मान है डी, उसको लिखना है। अगर आप ये लिखेंगे दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे। अब आता है इन चारों नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, इन चारों नंबर को कैसे एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई नंबर सिस्टम अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो बाइनरी में हो, चाहे वो ऑक्टल में हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल में हो, अगर उसका हमने उसके बेस के साथ पोजिशनल वैल्यू निकाल लिए तो नंबर ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी
डेसिमल फॉर्म में। ये हम हर नंबर में देखे हैं। जैसे बाइनरी में देखा था तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके लिखा, ऑक्टल में 8 की पावर से स्टार्ट करके लिखा, हेक्साडेसिमल में 16 की पावर से लिखा। जो नंबर आया जोड़ने के बाद वो सीधे डेसिमल में कन्वर्जन है। तो इसका मतलब हमको जब भी किसी दूसरी बाइनरी किसी सिस्टम की नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, एक ही रूल है कि उसके बेस के साथ उसकी पोजिशनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। मैं मान लीजिए जैसे हमारे पास ये लिखा है 163 बेस 8, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब ऐसे आपके पास एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, यहाँ बेस लिखा होगा, सब्सक्रिप्ट अगर लिखा है तो आप समझ जाइए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर सिस्टम से, तो कुछ नहीं करना, आपको इसका पोजिशनल वैल्यू ले लेना है 163। तो आपका 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 6 की पावर 8 की पावर 2। तो आप यहां देखिए आ जाएगा 64 प्लस 48 और प्लस 3। अब आप इसको जोड़ दीजिए 5 और ये आ गया 115, ये बेस 10। ऐसे अगर बाइनरी में एक नंबर लिखा है 1011 बेस 2, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 0, राइट से आपको स्टार्ट करना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक, तो अब आप यहां से लिखेंगे, इसका मान क्या आएगा 8, ये 0 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 1 का मान 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 1, आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 बेस 10। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगर ऐसे हेक्साडेसिमल में नंबर है 2e, अभी जो एग्जांपल देखा था, तो इसको भी वैसे लिखेंगे। अभी तक हमने जितने नंबर्स देखे हैं ये सब इंटीजर फॉर्म में थे, किसी में डेसिमल पॉइंट डेसिमल नंबर में नहीं था, ऑक्टल पॉइंट ऑक्टल नंबर में नहीं था, बाइनरी में बाइनरी पॉइंट नहीं थे। ठीक, तो हो सकता है इसमें आपके पास डेसिमल नंबर हो, जैसे आपको यहां अगर लिखा आ जाए 25.625, यहां लिखते हैं नीचे 25.625 बेस 10। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि इसका डेसिमल पार्ट अलग से हो। तो ये जो लिखा है तरीका अभी तक हमने इंटीजर के लिए बताया है कि आपको इंटीजर के लिए क्या करना है, 10 की पावर 0 से स्टार्ट करके राइट की तरफ जाना है। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या रखेंगे, अब अगर इसी नंबर को लिखना तो कैसे लिखेंगे, 25 को तो 5 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस इधर देखिए अब क्या है, फ्रैक्शन के आगे जब चलेंगे तो हम 10 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3। इस तरह लिखेंगे और इसका मान कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मान कैलकुलेट करके आप जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह इसको डिनोट करते हैं। ऐसे बाइनरी में भी होगा, बाइनरी में भी जब आप चलेंगे 1011.11 है तो क्या करेंगे बेस 2, तो इसको भी वैसे लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू पावर 0 प्लस आगे चलेंगे तो ये 1 इंटू 2 की पावर -1। यहां पे आप डेसिमल में देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, जो बेस है उसी की पावर -1 में स्टार्ट कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सेम पैटर्न से बाइनरी में भी लिखेंगे 2 की पावर -1 आगे प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, इस तरह लिख देंगे। ऐसे ऑक्टल में भी लिखना है, अगर कोई नंबर दिया आपको ऑक्टल में तो आप ऑक्टल में भी आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां लिखा है 543.6
6 टू बेस 8। क्या लिखेंगे इसको? 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 2 प्लस आगे अब ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या लिखेंगे? 6 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -2। तो जब भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट का, तो उसमें हम क्या है, पावर -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। और इंटीजर पार्ट का कर रहे हैं तो हम राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और पावर 0 से स्टार्ट करके जा रहे हैं। तो इस तरह इसको लिखेंगे। अब कन्वर्जन में देखते हैं सबसे पहले डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। नहीं, एक मिनट। हम लोगों ने कन्वर्जन देखा, अदर नंबर में कोई भी नंबर दिया है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल वैल्यू लेनी है। अब देखते हैं, हम अदर नंबर दिया है तो डेसिमल में आने का तरीका देख लिया। अब अगर डेसिमल में दिया है अदर नंबर में कैसे जाएंगे, तो उसका सिर्फ सिंपल सा रूल देखिए। अदर नंबर में दिया है, अदर नंबर क्या हो सकता है? बाइनरी हो सकती है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, या किसी दूसरे बेस का नंबर हो सकता है। तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, जब किसी अदर बेस से डेसिमल में हम आए हैं तो हमने क्या किया? पोजिशनल वैल्यू ली है। पोजिशनल वैल्यू ली है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी क्या है, हम डेसिमल में नंबर दिया है, डेसिमल में नंबर है, नंबर डेसिमल में है, हमें अदर बेस में जाना है। अदर बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे जो अभी हम पढ़े हैं, बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, ठीक। या अगर सात में सेप्टिमल बेस का होगा तो 7 हो सकता है, क्वाटरनरी बेस का होगा तो 4 बेस हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है, जब किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो जो बेस होगा, जिस नंबर सिस्टम में आप जा रहे हैं, उस नंबर सिस्टम का जो भी बेस है, अगर इंटीजर पार्ट दिया है तो उसमें हम उसके बेस से तब तक भाग करेंगे जब तक कि भागफल शून्य ना हो जाए, और जो शेष फल बचेगा उसको हम अलग से लिखते जाएंगे। तो और फिर उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे तो हमें उसका जो भी रिस्पेक्टिव नंबर होगा वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो अब क्या करेंगे? डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। इसका मतलब जो भी डेसिमल दिया है उसको हम 8 से तब तक भाग करेंगे जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए, और जो नंबर बचेगा उसको लिख लेंगे। तब आप यहां देखिए 243 बेस 10 है, 243 बेस 10, इसको हम क्या कर सकते हैं? 243 बेस 10, और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो क्या करेंगे इसको हम? 243 को 8 से भाग करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे शेष फल। आप भाग करिए तो कितनी बार जाएगा? 8 3 24, ठीक है। यहां पे शेष बचेगा 3, 3 शेष बचेगा। फिर आप इसको दोबारा 8 से लगातार भाग करना है, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना बचेगा? 3 आएगा, 6 बचेगा। अब फिर 8 से भाग देना है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये जो शेष फल बचेगा यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इसको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये है हमारा MSD। MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये है हमारा
LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, 243 बेस 10, और यहां पे हमारा आ जाएगा 363। याद रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है हमको, नीचे वाला जो टर्म है वो MSD है। ठीक, ऐसे ही दूसरा भी नंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए इसी में हमें फिर से मिल गया 243.62 बेस 10, और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, अभी देखिए हमने इंटीजर देखा, तो इंटीजर में सिंपल 8 से हमने भाग किया और शेष फल लिखते गए। जो भी शेष फल आया उसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया। जो नीचे आएगा टर्म सबसे लास्ट में उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर आया उसको हमने बोला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब यहाँ जो डेसिमल वाला पार्ट होगा, जो ऑक्टल पॉइंट का पार्ट है, जिसको हम फ्रैक्शन कह रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा, जो इसका बेस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए तो 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, 1 49। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो आप लगा देंगे। डेसिमल लगाने के बाद जो ये इंटीजर पार्ट आपका बच रहा है, जो ये इंटीजर पार्ट आ रहा है, इसको अलग से आप नोट कर लीजिए। ये 4 आप एक जगह लिख लीजिएगा अलग से। यहाँ पे 4 आया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4। यहाँ पे 4 लिख लिया। जो अगला इसके बाद जो फ्रैक्शन बच रहा है उसको पुनः लिखेंगे हम। इसको लिखेंगे यहाँ पे 0.96, पुनः इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आएगा आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 6 48 एंड, और आपका हासिल हो जाएगा 4 और 72 4 76। तो 2 पॉइंट बाद दशमलव, फिर से इसका 7, फिर आपका 0.68 आ गया, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए और लिखते जाइए। जो भी आएगा, अगर ये नेवर एंडिंग आ रहा है मतलब खत्म नहीं होने वाला है, या तो ये खत्म हो जाए किसी, अगर नहीं खत्म हो रहा है तो 4 से 5 बार आप गुणा करिए। इसके बाद जो भी आपका ये इंटीजर पार्ट आएगा उसको ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ये हो जाएगा आपका MSD और ये हो जाएगा LSD डेसिमल के बाद, वो पॉइंट जो है ऑक्टल पॉइंट के बाद। तो मान लीजिए इसमें 4 7 आया तो हम यहां इसमें लिख देंगे 243 का ये 63 प्लस 4 इंटू 7, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम नंबर इस तरह कन्वर्ट करेंगे। जो भी नंबर दिया है इंटीजर पार्ट है तो 8 से डिवीजन करेंगे और शेष फल को लिखते जाएंगे, उसको पलट के लिख देंगे। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है ऑक्टल पॉइंट के बाद है तो ऑक्टल पॉइंट के बाद वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ लिखते जाएंगे, तो वो हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। ये हमारा हो गया डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ऐसे हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे। नेक्स्ट वन इज डेसिमल टू बाइनरी। अभी हमने बताया कन्वर्जन का एक ही नियम है, जिस सिस्टम में जा रहे हैं उस सिस्टम्स के बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। मान लीजिए एक डेसिमल नंबर आपके पास 23 है, 23 डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी बेस 2 पे कन्वर्ट करना है। तो सिंपल तरीका वही है, किसी भी बेस का नंबर अगर हम चाहते हैं तो उसके बेस से डेसिमल को भाग करेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए, तो और शेष फल को लिखेंगे। तो अगेन ये 2 से लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे शेष फल और इसको 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे 11 टाइम्स जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे 5 टाइम्स जाएगा भाग, एक रिमाइंडर बचेगा। फिर आप 2 से भाग करेंगे 2 टाइम्स भाग जाएगा और फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा। 2 से फिर से भाग करिए 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। 2 से अगेन भाग करिए तो आप देखेंगे यहाँ 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो सबसे लास्ट बिट मिलता है इसको हम बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो बिट की बात कर रहे हैं ये आप जान लीजिए बिट क्या है। बिट डेटा को रिप्रेजेंट करने की सबसे छोटी यूनिट है।
बिट डेटा को रिप्रेजेंट करने की सबसे छोटी यूनिट है। जैसे डेसिमल में, ऑक्टल में हम डिजिट बोलते हैं, वैसे बाइनरी में बिट बोलते हैं। तो ये एमएसबी हो गया और ये एलएसबी हो गया। कई बार ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में आपसे पूछता है, बिट जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन की सबसे छोटी यूनिट है और 4 बिट का समूह मिल करके एक निबल का निर्माण करते हैं। एक निबल का निर्माण करते हैं, 4 बिट मिल करके एक निबल बनाते हैं, और अगर 8 बिट हो जाते हैं तो वो एक बाइट का निर्माण करते हैं। ये छोटी सी चीज है, आप याद रखिएगा इसको। 4 बिट मिल करके एक निबल का निर्माण करते हैं और 8 बिट मिल करके एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखे हैं एमएसबी एलएसबी और पलट के इसको लिख देंगे, तो हमारा आंसर 23 का हो जाएगा 10111 बेस 2। ठीक, ये आ गया। अच्छा, कोई आंसर चेक करना चाहे कि ये हमारा सही है कि नहीं, तो अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो फिर से वही नंबर आना चाहिए। तो क्या होगा, डेसिमल में कन्वर्जन किसी अदर नंबर को क्या तरीका है, आप उसका पोजिशनल वैल्यू ले लीजिए, लेके देखिए इस नंबर को चेक करिए। 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4। यहां से आप देखेंगे यहाँ 1 है, ये 16 आ गया, ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 0, और ये आप यहाँ 2 की पावर 2 1 4 हो गया, और ये 1 है तो 2 आ गया, और ये 1 आ गया। 16 4 20, 2 22 1 23। आप देखिए वही नंबर आ रही है। तो पोजिशनल वैल्यू को अगर हमने उल्टा किया तो सेम नंबर आया। ये कन्वर्जन का तरीका है। ठीक, अगर मान लीजिए अगर हमने यही नंबर लिया 23.625 बेस 10, नाउ इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सेम पैटर्न सबका सेम है, चाहे किसी भी नंबर सिस्टम हो। आपको क्या करना है, इंटीजर पार्ट के लिए उसके बेस से तब तक भाग देना है जब तक कि भागफल शून्य ना हो जाए, और जो शेष फल बचे उसको आपको एक तरफ लिखते जाना है, और नीचे से ऊपर के क्रम में उसको आंसर लिख देना। जो सबसे लास्ट वाला है दैट इज एमएसबी, और सबसे पहले जो आया था वो एलएसबी है। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग अगेन उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 0.625 है, आप यहां देखिए 0.625, इसके बेस में जो इसका बेस था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा यहां आ जाएगा आपका 5, ये आ गया 1250, 3 डिजिट बाद दशमलव है तो आपने लगा दिया। इसका इंटीजर पार्ट 1 आया तो आप अलग से नोट कर लीजिए 1, इंटीजर पार्ट अलग से एक जगह आप नोट कर लीजिए, पहले 1 आया तो हमने 1 लिख दिया। फिर इसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट 2.0 × 2 अगेन गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। आप देखिए इसमें डेसिमल के बाद जो पॉइंट आया वो 0 है, तो हम यहाँ पे 0 भी लिख लेंगे। ठीक, और फिर से 0.500 को 2 से अगेन गुणा करेंगे, 2 को अगेन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1.000। आप देखिए इसके बाद सारे पॉइंट 0 हो गए, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 0.00.2 है, आगे करेंगे तो ये तो 0000 ही रहेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, जब डेसिमल पार्ट को, तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये 1 0 आ गया, इसका मतलब जब हम 23 लिखेंगे पूरा, जो ये 23.625 है, ये वाले में ऐड कर देंगे 10111 पॉइंट, डेसिमल बाइनरी पॉइंट ये लगा है तो हम बाइनरी पॉइंट लगा देंगे, और बाइनरी पॉइंट के बाद ये जो नंबर आया है 1010। कई बार ऐसा भी होगा जब आप ये कन्वर्जन कर रहे होंगे तो वहां पे ये डिजिट जो गुणा यहाँ पे फिनिश हो गया है, ये फिनिश नहीं होगा। अगर नहीं फिनिश होता है या तो रिपीट होना चालू हो जाएगा, या तो रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो 5 से 6 बार करके आप इसको छोड़ सकते हैं, या जहां से रिपीट हो रहा होगा वहां से छोड़ दीजिए। ये कन्वर्जन हो जाएगा हमारा डेसिमल टू बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 प्रकार के नंबर, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्रैक्शनल में हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन करना हमें इंडिविजुअल है। अगर दो कंबाइन करके दिया है तो इंटीजर का अलग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और बाइनरी पॉइंट वाले का अलग करके, और फिर दोनों को हम मिला देंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं
हमने अभी देख लिया डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तरीका वही है, फिर से जो कन्वर्जन का तरीका है, जिस वाले बेस में हम जाएंगे उस नंबर के बेस को उठाएंगे और डेसिमल नंबर में तब तक भाग करेंगे जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए, और जो भी आंसर और शेष फल जो बचेगा उसको लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है 243, तो अगर हम यहीं पे लिखते हैं 243, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे शेषफल। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका बेस 16 है तो 16 से भाग करेंगे, 16 से भाग करिए कितना बार जाएगा 1, 16 8 और 16 पचे 80, 15 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा 3, जब आप भाग करेंगे 3 बचेगा, फिर अगेन 16 से भाग करेंगे, ये 15 है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 टाइम्स जाएगा और ये 15 बचेगा। 15 किसके बराबर होता है एफ के, 15 एफ के बराबर होता है। तो हम फिर से ऊपर नीचे, ये जो है हमारा एम एस डी है और ये क्या है हमारा एल एस डी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको हम लोग लिख लेंगे F3 बेस 16, F3 बेस 16, 243 को बेस 10 से कन्वर्ट हो गया। आपको क्या करना है, बेस को पकड़ करके उस नंबर को डिवाइड करते रहना है और जो भी रिजल्ट आना है उल्टा करके लिख लेना। तो इस तरह हम लोगों ने कन्वर्जन में पढ़ा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन देख लिया। अब आगे देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, या बाइनरी टू ऑक्टल, ये कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, हम लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर लिया, अब बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोगों ने ऑक्टल जब पढ़ा था तो ऑक्टल में हम लोगों ने देखा कितने नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर थे। ये 7 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर बाइनरी में देखा जाए, 7 डेसिमल में अगर 7 होता, 7 अगर डेसिमल में होता, इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते तो कैसे करते, 7 को 2 से भाग करते, 7 को 2 से भाग करते, यहाँ पे शेषफल लिखते, 2 तिहाई 6, 1 बचता, 2 1 2, 1 बचता, 2 जीरो में 1 बचता, इसको पलट के लिखते, ये ट्रिपल टाइम्स 1 1 आ जाता बाइनरी में। इसका मतलब अगर हम 7 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम जो बिट चाहिए 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 में हमारा काम हो जाएगा, सॉरी मिनिमम जो चाहिए वो 3 बिट तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम हमें 3 बिट चाहिए, 3 बिट से कम हम 7 को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इस नंबर को यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, आप बारी बारी से भाग करके कन्वर्ट करिए, ये डेसिमल नंबर है, 0 को 3 बिट में लिख दिया, इसको लिखेंगे तो ये आएगा, 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0 और 7 को 1 1, इस 3 के फॉर्म में 3 बिट में मिनिमम आपको 3 बिट 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया है और अगर मुझे उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, हम उस बाइनरी नंबर के बिट को पकड़े लेफ्ट साइड से, राइट साइड से पकड़ना है। जैसे मान लो ये नंबर लिखना है, अगर लेफ्ट साइड से आप पकड़ेंगे तो गलती हो जाएगी, ये नंबर लिखा है, अगर हम इधर से ग्रुपिंग करेंगे तो लास्ट में 1 बच जाएगा, तो फिर वो सही नहीं है, आप 0 नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर हम राइट साइड से ग्रुपिंग करें
क्योंकि मैक्सिमम नंबर 7 है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम बिट 3 चाहिए, मतलब ऑक्टल में हम कोई नंबर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे 3 बिट में काम हो जाएगा हमारा, इसीलिए हम 3-3 बिट का ग्रुप बनाते हैं। राइट साइड से स्टार्ट करिए, 3 बिट का ग्रुप बनाइए, इस राइट साइड से जो बच गए आगे 3 का बनाइए, आगे एक अकेला बच गया तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, 2 जीरो ऐड भी कर देंगे तो नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब इसका हम सीधे इस नंबर को अगर आप देखें इस टेबल में 3 किसके बराबर है, 001 के पास, ये बाइनरी सीधे 3 में कन्वर्ट हो गया ऑक्टल के फॉर्म में। ये देखें ये 7 है, ये कितना है 1, इसका मतलब अगर ये बाइनरी आपको दिया है, ये बाइनरी दिया है तो ऑक्टल में इसको हम ऐसे लिख देंगे 173। बाइनरी में नंबर दिया है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, आपको 3-3 बिट का पेयर बना लेना है, पेयर बना करके सीधे लिख देना है। यहां ये भी हो सकता है नंबर बाइनरी में हो, बाइनरी टू ऑक्टल, लेकिन उसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, जैसे 1101.1100 है, इस तरह भी हो सकता है। डेसिमल में नंबर दिया है और आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, जो इंटीजर पार्ट है, जो आपके बाइनरी पॉइंट के पहले का पार्ट है, उस पॉइंट को राइट साइड से स्टार्ट करके पेयर बनाइए, ये 3 का बन गया, ये 1 बचा तो आगे आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप देखोगे कि ये तो 1 हो गया और ये 5 हो गया, आप ऑक्टल पॉइंट बाइनरी पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल पॉइंट में। इधर क्या पेयरिंग पीछे से नहीं करेंगे, इस तरफ से करेंगे, जस्ट पॉइंट के बाद से 3 का पेयर बनाएंगे और इसके बाद ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो इसको आप देखोगे ये 6 है और आगे 0 मिल रहा है, तो ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी को 3-3 बिट का पेयर बनाएंगे। दूसरा हो सकता है हम अब नंबर दिया हो हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हो और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, ये तो हम पढ़ लिए हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, ये दोनों हो सकते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जो भी नंबर दिया है, बाइनरी में अगर आप नंबर लिखे हैं कई बिट होंगे, हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम बेस है 16, बेस है 16, इसमें टोटल नंबर है 0 से लेकर के 9 तक, इसके बाद 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। मतलब अगर हम 15 रिप्रेजेंट करना चाहें, 15 को देखें रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइनरी बिट चाहिए, तो 2 से भाग दो आप और शेषफल यहाँ पे लिखो, तो 214 एक बचेगा, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6 एक बचेगा, फिर 2 से भाग दीजिए तो आपके पास 1 बचेगा, 2 से भाग दीजिए तो 0 1 बचेगा। नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे तो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 बाइनरी बिट चाहिए, मिनिमम 4 बाइनरी बिट तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब अगर हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 4 बाइनरी बिट चाहिए। इसीलिए अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया है, ये नंबर दिया है हमें बाइनरी में और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 4-4 बिट का पेयर बनाएंगे, 4 बिट का पेयर बनाएंगे, तो ये 4 बिट हो गई और आगे 3 बिट आ रही है, आगे 0 बढ़ा के 4 बिट। अब 4 के फॉर्म में, 4 बिट के फॉर्म में बाइनरी को कन्वर्ट करके 0 से लेके 15 तक अगर हम लिख लें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 15 तक। यहां लिखते हैं 0 से लेके 15 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे लिखते हैं, आगे बाकी लिखते हैं। 0 को 4 बिट में लिखना हो तो क्या करेंगे, केवल बिट बढ़ा देना 4, 0 0 0 0 4 बिट में। 1 को
0001। ये आप बारी बारी से इन सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन का नियम क्या है, 2 से भाग देकर के कन्वर्ट करिए। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये टेबल आएगी 0010 0011 0100, 4 5 को लिखेंगे 0101, 6 को 0110, 7 को 011, 4 बिट के फॉर्म में इसी तरह लिखेंगे। 8 आप देखेंगे तो 100 आ जाएगा, 9 को देखेंगे 001, ऐसे यहाँ पे 10 11 12 13 14 15, जिसको हम ABCD बोल रहे थे। ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल में नंबर होगा तो ये होगा, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। तो इसको कैसे 10 को लिखेंगे, तो आप देखिए ये 8 2 10, ठीक। 11 को लिखेंगे 11, 12 को लिखेंगे इस तरह, 13 को लिखेंगे इस तरह, 14 को लिखेंगे इस तरह और 15 इस तरह। ये पूरे नंबर हो जाएंगे 15, ठीक। तो अभी जैसे आपको एक नंबर यहाँ मिला था, ये मान लीजिए 11001000, ये हेक्साडेसिमल में है, सॉरी बाइनरी में है, और इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम जो नंबर है 15, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की आवश्यकता है। तो हम इसको 4 4 का पेयर राइट साइड से स्टार्ट करके बनाएंगे। ये देखिए 4 का पेयर बनाए और इसको 4 का पेयर बनाए। आप इस नंबर को कंपैरिजन करिए, 1000 कहां पे है इस टेबल में, ये है 8, इसका मतलब ये 8 के बराबर है। और ये 1001 क्या है, 9 है, तो ये 9 हो गया। तो ये 9 एक बेस 16 में कन्वर्ट हो गया। अगर ऐसे ही एक नंबर मिले मुझे 11100111, ठीक, और ये आपका बाइनरी में नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अब फिर से वही बात, 4 का पेयर बनाना है राइट साइड से स्टार्ट करके, फिर ये 4 बिट का पेयर और फिर ये 4 बिट का पेयर। अब इनका सीधे इससे मान लिख देना है, सीधे मान लिखना है। ये 4 बिट का पेयर अगर हमने बनाया तो चारों 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा F, और ये है 9, और ये फिर से अगेन क्या हो गया F, इसका मतलब हो गया F9 F बेस 16, ठीक। ये हो गया हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। अगर ये भी हो सकता है हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हो बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो हमको भी वो भी बहुत आसान है। उसको कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल में नंबर दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हमने लिखा ABC बेस 16 और इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, बेस 16 को कन्वर्ट करना बेस 2 में। तो जैसे 4 बिट बाइनरी में नंबर दिया होता था तो 4 बिट का पेयर बना के सीधे नंबर लिख देते थे, ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल में दिया तो हर नंबर का मान 4 के फॉर्म में लिखना है। तो अभी जो आप टेबल बनाए थे उसमें एक इसके बराबर था 10 के, तो आपको सीधे क्या करना है, 10 को 101 लिखना है। B होता था 11, तो वो आपको लिखना है। C होता था 12, तो आपको उसका नंबर 4 बिट के फॉर्म में लिख देना है। आप सीधे 4 4 बिट के फॉर्म में लिख देंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर नंबर हेक्साडेसिमल में दिया है तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसको 4 4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह ऑक्टल में भी अगर नंबर था, हमें वो वहां पे ऑक्टल में नंबर था 572 और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चूंकि वहां 3 का पेयर बनाते थे इसलिए यहां 3 के फॉर्म में लिख देंगे, 71115 ये सीधे बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा रहा कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया। ये सारा मैंने मैथमेटिकल कन्वर्जन आपको बता दिया है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं जो आपको यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं स्लाइड में, आप लोग इसको लिख लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 25.625 एक एग्जाम्पल है डेसिमल में, और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे करेंगे आप लोग प्रैक्टिस करिए।
कैसे करेंगे? इस 25 ये इंटीजर पार्ट है तो इसको 2 से तब तक भाग करेंगे, यहां आपने 25 को 2 से भाग करते जाना है और शेषफल लिखते जाना है। आप इसको शेषफल लिखते जाना, जो लास्ट में आएगा वो एमएसबी होगी, उसको चेंज करेंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट तक जब तक कि उसका ये पूरा फ्रैक्शनल के आगे जो पार्ट है वो 0 ना हो जाए, और उसको सीधे क्रम में लिख करके लिख देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। आप ये देखिए 25.625 को कन्वर्ट किया तो 11001.101 आया। ये एग्जाम्पल था कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा इस पे है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो क्या काम करना है आपको? इंटीजर पार्ट इसका 15 है तो हेक्साडेसिमल में 16 से भाग करना है क्योंकि इसका बेस 16 है, और फ्रैक्शनल के लिए 16 से गुणा करना है। आपको 16 से गुणा करके लास्ट में उसके आंसर को लिख देना है। ऐसे ही बाइनरी नंबर दिया है, इस बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी अदर नंबर सिस्टम रहे उसको डेसिमल में जाना है तो सीधे उसका जो है हमें पोजिशनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर में कैलकुलेट करिए और फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए -1 से स्टार्ट करके, इंटीजर वाले पार्ट के लिए 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके इसको कैलकुलेट करके देखिए। आप इस न्यूमेरिकल को लिख लीजिए, घर पे करिएगा। 1101.101 बेस 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल है, अगेन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये ऑक्टल में नंबर दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये हम दूसरे एग्जांपल लेके आपको बता चुके हैं। ये कन्वर्जन का पार्ट था जो बेसिक हम लोग अपने सिलेबस में यूज करेंगे, जो हमारे पास कन्वर्जन है। इसके बाद इसमें साइन मैग्नीट्यूड के नंबर हैं जो मैं आगे इसी सीरीज में आगे बताऊंगा। अभी लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए प्रयोग होते हैं। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इनकी सहायता से हम लॉजिकल डिसीजन को फाइंड करते हैं, और ये सब जो है एक अलग मैथमेटिक्स है जिसको इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने दिया था, उसका नाम है बुलियन एलजेब्रा। ये सब बुलियन एलजेब्रा पर लागू होते हैं। जैसे हम नॉर्मल एलजेब्रा की बात करें तो हमारी नॉर्मल एलजेब्रा क्या होती है? अगर कोई एक्स है, ये एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स है तो ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक मेनी मोर वैल्यूज। लेकिन यहाँ बुलियन एलजेब्रा में जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी लिटरल्स हम लेंगे, वो केवल 2 वैल्यू ले सकते हैं। क्योंकि बाइनरी यूज करते हैं, आइदर इट में बी 0 आइदर इट में बी 1, या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 1 हो सकता है, और उसी के आधार पर हम उसको डिसाइड करेंगे। जो लॉजिक गेट्स होता है ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आप इनको देखोगे तो हम बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो 3 तरह के लॉजिक गेट्स यूज करेंगे। एक है बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स जिसमें हम यूज करेंगे नॉट गेट, एंड गेट, इन पर चर्चा करेंगे, और आर गेट। ये बेसिक गेट होते हैं जो मूल गेट हैं। दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, इसमें हमारे पास है नैंड गेट, लॉजिक गेट्स में 3 गेट हैं। बेसिक गेट जिसमें नॉट, एंड और आर रहेंगे। यूनिवर्सल गेट में नैंड और नार गेट का स्टडी करेंगे, और स्पेशल पर्पस गेट, स्पेशल ये देखिए इसमें आराम से, ये एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये तीनों हमारे कौन से गेट हैं? बेसिक गेट। ये बेसिक गेट्स है, मूल गेट्स हैं। ये दोनों नैंड और नार गेट हमारे हैं यूनिवर्सल गेट।
यूनिवर्सल गेट्स, और एक्स नॉर हमारे हैं स्पेशल पर्पज गेट, स्पेशल पर्पज गेट्स। इन्हीं गेट्स को यूज करके हम लोग लॉजिकल डिसीजन लेंगे और इनसे इनके बारे में अलग अलग देखेंगे। पहला हमने ले लिया है एंड गेट। एंड गेट परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी इनपुट एंड द आउटपुट। एंड गेट जो है आप यूं समझिए, एंड गेट एंड लॉजिक पर ऑपरेशन होता है, एंड लॉजिक। अब यहां थोड़ा सा हम देखेंगे एंड लॉजिक क्या है। अगर आप 0 इंटू 0, ये डॉट जो है इसको एंड बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन जैसा। 0.0 इज 0, 0.1 इज 0, 1.1 डॉट, ये डॉट पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट की तरह जो बनाया है इसको हम लोग एंड बोलते हैं, या मल्टीप्लीकेशन आप समझ लो। तो ये भी 0 हो जाएगा। 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1। ये लॉजिकल डिसीजन है कि अगर आप एक हाई और दूसरा हाई तो आउटपुट हाई होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक सर्किट है हमारे पास, यहाँ पे बैटरी लगा है और यहाँ पे एक स्विच है बी और एक स्विच है ए, और यहाँ पे हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है। अब आप बताइए ये बल्ब कब जलेगा। ये बैटरी है, अगर ये स्विच ओपन है, ओपन का मतलब स्विच ऑफ है, ऑन नहीं है, स्विच कनेक्ट नहीं है, बी भी नहीं कनेक्ट है, तो ये कैसे जलेगा बल्ब? नहीं जलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम सिर्फ इसी को बंद करते हैं, एक ही स्विच को बंद करें, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि आपका सर्किट यहां तक है, ये फिर से ब्रेक है, नहीं जलेगा। अगर सिर्फ बी को बंद करें तो भी जलेगा? नहीं जलेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब को ऑन करने के लिए दोनों स्विच को, ए एंड बी, मतलब दोनों स्विच जब ऑन होंगी तभी हमारा बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। इसका मतलब इसमें पूरी सर्किटरी हमें दोनों स्विच कनेक्ट होनी चाहिए इस पूरी सर्किट में। अगर दोनों स्विच नहीं कनेक्ट हुई तो बल्ब नहीं जलेगा। तो वही लिखा है, आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी हाई ओनली व्हेन इट्स ऑल इनपुट शुड बी हाई। अगर इसके ऑल इनपुट हाई हैं तभी ये हाई होगा आउटपुट, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका जो यूनिवर्सल सिंबल यूज होता है वो आपका ऐसा है, इसमें दो इनपुट आपने दिया ए एंड बी, ये आउटपुट वाई है। इसका एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। अब दो इनपुट है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? अगर आप देखें दो इनपुट ए और बी, दोनों या तो हो सकते हैं दोनों स्विच ओपन हो, पहली कंडीशन ही है कि ये भी स्विच ओपन हो ये भी स्विच ओपन हो। अगर स्विच ओपन है तो हम उसको 0 0 लिखें, ठीक। हो सकता है ए वाली स्विच ओपन हो लेकिन बी वाली क्लोज हो, बी वाली बंद हो, उसको हम 1 लिख दिए। हो सकता है ए वाली बंद हो बी वाली ओपन हो सकता है दोनों बंद हो। ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। वैसे भी 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप अगर स्विच को देखें तो या तो स्विच ए ऑन होगी या तो बी ऑन होगी, यहां दोनों ऑन नहीं है। इस कंडीशन में बी ऑन है ए ऑन नहीं है, इस कंडीशन में ए ऑन है बी ऑन नहीं है, और इसमें दोनों ऑन है। तो अब आप अगर इसका आउटपुट बनाएं, आउटपुट अगर इसका लिखें वाई, तो क्या आएगा? बल्ब पहली कंडीशन में नहीं जलेगा, दूसरी कंडीशन में भी नहीं जलेगा, तीसरी कंडीशन में भी नहीं जलेगा, चौथी कंडीशन में जलेगा। तो ये आपको एक टेबल बन के नजर आई। ये टेबल क्या है? ये टेबल कहलाती है सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जो है इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को बताती है। इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन हम इस ट्रुथ टेबल के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। ये देखिए इसमें भी बना है, 2 इनपुट ए एंड बी, एक आउटपुट सी। अगर दोनों इनपुट 0, आप यहां से देखिए दोनों स्विच अगर ओपन है तो आउटपुट हमारा बल्ब आउटपुट ऑन होगा। अगर ये मान लीजिए लैंप है, लैंप अगर ये ऑन होगी तो 1, अगर ऑफ होगी तो 0, ऑन होगी तो 1, ऑफ होगी तो 0। ऐसे ही स्विच है, अगर क्लोज है तो 1 और ओपन है तो 0।
तो इस कंडीशन में आप देखिए यही चीज आएगा। मतलब एंड गेट में जब भी आपको हाई आउटपुट चाहिए होगा तो आपको जितने इनपुट आपने दिए हैं उस सर्किट में, जितने भी दिए हैं, सबका हाई होना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 3 इनपुट का, अगर हमारे पास 3 इनपुट का कोई एंड गेट है, 3 इनपुट ए बी सी, ए बी सी, एक आउटपुट वाई, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे हम? अब 3 इनपुट है इस तरह, तीन स्विच अगर हमने बनाया इसमें ए बी सी, तो आप देखेंगे क्या हो सकता है। पहली कंडीशन में तीनों स्विच हमारे क्या हो, ओपन हो, तीनों स्विच ओपन है, 0 0। हो सकता है ये दोनों स्विच ओपन हो, सी वाली बंद हो सकता है ए और सी ओपन बी वाली बंद हो सकता है ये दोनों बंद बाकी ओपन हो सकता है ए वाली बंद दोनों ओपन हो सकता है ए बंद सी बंद बी ओपन है, हो सकता है ए बी बंद है लेकिन सी ओपन है, तो 0 लिख दिया। ऐसे ही तीनों अगर बंद है तो कितना होगा, तीनों बंद है तो 1 1। 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 3, वैसे भी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कॉम्बिनेशन बन गए। इसका आउटपुट अगर हम y लिखें, आउटपुट y, तो ये क्या होगा, ए एंड बी एंड सी। ये बल्ब कब चलेगा, अगर इनमें से कोई एक भी स्विच, इस तीनों में से कोई एक भी स्विच अगर बंद है और बाकी कोई 2 ओपन है, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। या दो स्विच बंद है, एक ओपन है, तब भी नहीं जलेगा। इसको बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए कि तीनों जो है बंद होनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा अगर एक भी स्विच ओपन है, एक भी किसी टर्म में 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0। ये भी 0, यहाँ पे भी देखो 0 0, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब केवल एक कंडीशन में जलेगी, जब सारे के सारे इनपुट जो आपने दिए हैं वो हाई होंगे। अगर वो हाई नहीं हुए तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये हमारा एंड लॉजिक है। ठीक है, एंड गेट। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एंड गेट जो हमने बताई है, आप देखिए कि इसमें एंड गेट एक्सेप्ट 2 और मोर इनपुट्स एट अ टाइम, दोनों हो सकते हैं, और उसका हाई आउटपुट तभी होगा जब उसका ऑल इनपुट जो आपने दिया है वो हाई हो। नेक्स्ट वन इज आर गेट। आर गेट, आर मीन्स या, अगर हम लोग ऐसे पढ़ें तो आर मीन्स या। मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास, हम यही बनाते हैं, ऐसा एक स्विचिंग डायग्राम है ये। आप देखिए इसमें एक स्विच है ए, एक स्विच है बी, और यहां पे हमने एक लैंप लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं आर लॉजिक में, तो आपके पास 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आप यहां बनाइए। अगर ए बी और आउटपुट वाई, इसका जो सिंबल है यूनिवर्सल ऐसा यूज होता है, तो इनपुट ए बी आउटपुट वाई, इसको ए आर बी, प्लस साइन को हम लोग आर पढ़ते हैं, ए आर बी। अब अगर इस स्विच में मैं चाहता हूं कि बल्ब की पोजीशन क्या होगी, 2 इनपुट है तो पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकते हैं, दोनों बंद हो, एक बंद हो एक खुला हो, ठीक, और या तो दोनों बंद हो, दोनों ओपन हो दोनों क्लोज हो। आप देखिए अगर ए और बी स्विच दोनों ओपन है, 0 0 का मतलब ओपन है, स्विच ऑन नहीं है, तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, बल्ब बंद हो जाएगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर ए ऑफ है, ए आपने ओपन किया, बी को आपने क्लोज कर दिया, अगर बी क्लोज हो गई तो आपका ये सर्किट इस रास्ते से ऐसे ऐसे कंप्लीट हो करके बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर बल्ब ग्लो हुआ, ऑन हुआ, तो आउटपुट इज 1। ऐसे दूसरी कंडीशन में आप देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या है,
दूसरी कंडीशन में अब आपकी स्विच ए को क्लोज किया, अगर स्विच ए को क्लोज किया तो ये सर्किट इधर से ऐसे कंप्लीट करके बल्ब ग्लो हो जाएगा, फिर से बल्ब जलेगा, और दोनों अगर क्लोज हैं तो भी चलेगा, बल्ब दोनों में चलेगा। ठीक, ये आर लॉजिक है। ये जो 1 1 है ये दोनों 1 1, आप यहां 1 1 का मतलब है ये लॉजिक हाई है। ठीक, 1 1 का मतलब लॉजिक हाई, अगर दोनों बल्ब ऑन है तो लॉजिक हाई होगा। अगर इसमें 3 इनपुट हो तो 3 इनपुट के लिए क्या है, अगर 3 इनपुट हो जाएंगे मान लीजिए, तो आर गेट में ये हमें मिलेगा, अगर किसी भी इनपुट में एक भी इनपुट हाई है, एक भी इनपुट हाई है, तो वो क्या होगा, हमेशा आउटपुट हाई रहेगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है और ये सिंबल है। इसकी प्रॉपर्टीज में है मोर देन 2 इनपुट्स भी हो सकते हैं, और आउटपुट हाई होने के लिए किसी एक इनपुट का हाई होना सफिशियंट है। अगर आउटपुट हाई चाहते हैं, कोई एक इनपुट हो जाएगा तब भी, 2 भी हो गए तब भी, 3 हो गए तब भी, इसीलिए आर लिखा है, ए और बी और सी, अगर 3 इनपुट है तो, 2 इनपुट है तो ए और बी। तीसरा है हमारा नॉट गेट, इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। तीसरा है नॉट गेट, ये इन्वर्टर भी कहलाता है। ठीक, ये सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट। आपने जो भी दिया, इसका जो सिंबल है ये है, अगर हमने इसको ए दिया तो इसका आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, अगर हम ऊपर एक लाइन खींच देते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, जस्ट अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट, या बार भी बोलते हैं बहुत लोग। अगर ए की पॉसिबल मान लीजिए 0 दिया तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, अगर आपने 1 दिया तो 0 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें ये कहां से आ रही है, तो ये अगर हमारे पास एक सर्किट हो ऐसा, ये हमने एक बल्ब लगाया, अब आप देखिए यहाँ पे ये बल्ब कब ग्लो करेगा, बल्ब अगर ये स्विच ओपन है, अगर ये स्विच ओपन है मतलब बंद नहीं है, तो जो सर्किट होगा यहाँ पे आएगा, तो ये तो ब्रेक हो गया, इधर से कोई कनेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा बैटरी के माध्यम से, तो बल्ब ग्लो करेगा जब सर्किट ओपन है। अगर ए 0 है तो आउटपुट हाई रहेगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा, और जैसे ही इसको आपने क्लोज किया, जैसे ही आपने इस स्विच को क्लोज किया तो बल्ब का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो बल्ब और यहाँ पे उसको जो रास्ता मिलेगा वो क्या होगा, विदाउट रेजिस्टेंस, तो जो करंट होगी वो इधर से फ्लो करेगी, इस अवस्था में बल्ब हमारा जलेगा नहीं, तो वो ऑफ रहेगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में मींस जब आपने 0 दिया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और जब आउटपुट इनपुट में आपने 1 दिया तो आउटपुट 0 हो जाएगा, और इसको हम y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ये तीनों बेसिक गेट थे, ये तीनों बेसिक गेट थे। इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स ओनली 1 इनपुट, टेक्स ओनली 1 इनपुट एंड प्रोवाइड 1 आउटपुट। ठीक है, अगला आता है नार गेट, जो कि हमने बताया ये क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम अन्य गेटों को भी डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और नॉर गेट क्या है, आप अगर देखें इसमें तो ओ आर प्लस एन जुड़ा है, ओ आर प्लस एन, नॉर का मतलब है आर प्लस नॉट, इसका एन और इसका आर मिलके क्या बना रहे हैं, नॉर। नार का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा, उस सर्किट में एक और गेट है और नॉट गेट है, तो इसका सिंबल कैसा होगा, ये डिराइव्ड गेट है, ये आपका आर गेट हो गया, अगर 2 इनपुट इसमें हमने ए और बी दिए, आउटपुट वाई, इसके आगे क्या कनेक्ट होगा, इसमें एक नॉट गेट, ये दोनों मिल करके बनाते हैं नॉर गेट। और इसका जो सिंबल है ये तो इससे डिराइव किया है, तो इसके सिंबल को हम लोग इसके सिंबल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसका सिंबल
यहाँ पे एक डॉट, ये नॉट बताता है, और ये आउटपुट जो कि ये यहाँ पे बना है, अगर दिख रहा हो तो ये आपका इनपुट ए और बी ये हो गया। तो अगर इसका हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करना चाहें तो क्या डिजाइन कर सकते हैं ट्रुथ टेबल। आप देखिए, ये सिंपल एक आर गेट है, पहले दो इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 होंगे। आउटपुट वाई आर के लिए आउटपुट, और आउटपुट फॉर नॉट के बाद तो वो नॉर हो जाएगा पूरा। तो अगर यहां पे आपने 0 0 दिया तो इस पे क्या आता था, 0 पे 0 0 1 1 1। अगर आर के पास आए तो आप 1 1। अब चूंकि ये एक नॉट से पास है, ये जो आउटपुट वाई हमने लिखा है ये यहाँ का टर्म है, अब ये नॉट से पास है, तो नॉट से पास होने का मतलब अगर यहाँ पे आपने 0 दिया तो ये क्या हो जाएगा 1, आपने यहाँ 1 दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 दिया तो 0, ये 1 दिया तो 0। इसका मतलब इसकी ट्रुथ टेबल आप देखिए, दो इनपुट दिए ए बी, 0 0 पे क्या मिलेगा 1, 0 0 पे 1, क्योंकि आर में 0 था, नॉट में 1 हो गया। 0 1 पे 0 1 पे 0, 1 0 पे 0। इसका मतलब आप देखिए इस टेबल में कि आउटपुट हाई कब है, जब दोनों इनपुट लो है। अगर इस सर्किट में कहीं एक भी 1 है, नॉर में कहीं एक भी 1 है, यहाँ पे 1 है, जो भी इनपुट ले रहे हैं अगर कोई भी एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट इज 0, आउटपुट इज 0। ठीक है, और इसका जो एक्सप्रेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका आउटपुट हो जाएगा, और चूंकि नॉट से पास हो रहा है तो यहाँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा है। ऐसे भी लिखते हैं, इसका नोटेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत जगह ऐसा भी लिखा रहता है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट डॉट भी लिखा होता है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट में ए बार लिख रहा हूं, कई लोग ऐसा भी लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों चीज सेम है। ठीक, और इसके लिए क्या है, इसका आउटपुट 0 रहेगा अगर एक भी इनपुट हाई होगा, तो सारे इनपुट अगर लो होंगे तभी जो है उसका आउटपुट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी में देखिए, नॉर गेट गिव्स ए हाई और लॉजिक 1 आउटपुट ओनली व्हेन इट्स ऑल इनपुट आर एट लॉजिक 0 आर लो। ठीक है, इसमें मोर देन 2 इनपुट्स भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नैंड गेट, जैसे हम लोगों ने नार देखा उसी तरह नैंड गेट भी है। नैंड गेट, नैंड गेट में क्या है, आप इसमें देखिए तो एंड नॉट, इसका मतलब ये मिक्स है दो गेट का, इन दोनों की सहायता से डिराइव किया गया है, इसीलिए नॉर एंड नैंड को हम लोग जो है डिराइव गेट भी बोलते हैं। तो अब आप देखिए इसका सिंबल कैसा बनेगा, इसका सिंबल हम लोग बनाएंगे एक एंड गेट, दो इनपुट ए एंड बी और एक आउटपुट वाई, ये तो एंड हो गया, और ये है क्या एंड प्लस नॉट, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से हम एक नॉट गेट लगा देंगे, तो ये आउटपुट फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आउटपुट अगर हम इसको y1 मान लें तो y1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे एंड गेट लगा है, तो एंड गेट का टेबल हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एंड गेट में आउटपुट तभी हाई होता है जब सारे इनपुट हाई होते हैं। तो अगर ये इनपुट का कॉम्बिनेशन है, इस इनपुट में दोनों 0 है, एंड में आउटपुट 0 आएगा, इसमें भी आउटपुट 0 आएगा, इसमें भी एंड में आउटपुट 0 आएगा 1 0 पे, केवल इसी कंडीशन पे एंड में 1 आएगा, और चूंकि नॉट से पास करेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 जो आया था 1 हो जाएगा, और दोनों इनपुट जब हाई होते हैं तब आउटपुट एंड का जो होता है वो हाई होता है, तो नैंड में वो क्या हो जाएगा 0। तो आपने देखा नैंड में अगर एक भी इनपुट 0 है, यहां देखिए इन तीनों में अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट हमेशा हाई मिलता है एंड गेट में। इन दोनों गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से हम अदर गेट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं।
properties. NAND gate produce a low or logic 0 output only when all inputs are high or at logic 1, and it will produce high logic when any one input is 0. नेक्स्ट होता है हमारा XR गेट. ये स्पेशल पर्पज गेट है, इसको बोलते हैं XR गेट, या इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव आर गेट. XR इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव आर गेट. ठीक, एक्सक्लूसिव आर गेट. और इसको ये हम इसका अगर वाइल टर्म लिखेंगे ए बी बार प्लस 2 वेरिएबल्स हैं तो ए बार बी होता है. ये देखिए यहां पे इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल कुछ इस तरह है. आउटपुट वाई, ये सिंबल है, डायरेक्ट सिंबल है. लेकिन बेसिकली अगर इसको मूल गेट से हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? मूल गेट से आप देखिए यहां पे क्या लगा है, ए एंड बी बार. ए एंड बी बार. अगर इसको डिजाइन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक इनपुट यहां पे ए है और एक इनपुट बी, तो बी पास है एक नॉट गेट से, तो यहां पे आपको मिलेगा बी बार, और ये दोनों मिल करके कहां पे गए हैं, एक एंड गेट पे. ये देखिए एंड गेट पे. तो एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ये इनपुट ए और ये इनपुट बी, तो ये ए इंटू बी बार. दूसरा क्या है, प्लस लगा है, मतलब ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, और ये दोनों जुड़े हैं प्लस आर गेट से. इसका मतलब ये वाला टर्म कहीं जाके जुड़ रहा है. और दूसरे में आप देखिए यहीं से हमने ए से कनेक्शन लिया और यहां से बी का कनेक्शन लिया, तो ए में एक नॉट गेट कनेक्ट कर दिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ पे बी, इन दोनों को हमने यहाँ पे पास कर दिया एक एंड गेट से, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी. अब इन दोनों को ले जाके हम यहाँ पे जोड़ देंगे. आप देखिए एक्सप्रेशन में क्या है, इस एक्सप्रेशन में दो अलग अलग टर्म है जो दोनों एंड गेट है. ये भी एंड गेट से जुड़ा है, ये भी एंड गेट से जुड़ा है. एक यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, एक यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया. तो ये देखिए सीधे सीधे हमारा यहाँ आउटपुट आ गया. ये इसका मूल गेट की सहायता से कैसे बनाएंगे एक्सआर गेट को, वो डिजाइन है. आप देख लीजिए ये बन गया. इसके टेबल को देखा जाए तो हम एक स्विचिंग डायग्राम ले रहे हैं, आप इससे देखिए, या टेबल में यहाँ पे आप रख के चेक कर सकते हैं. इसके टेबल में जब आउटपुट आप बनाएंगे, अगर दोनों इनपुट सेम होंगे, दोनों 0 0 है, आउटपुट ऑलवेज 0. अगर दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0. आर गेट का एक्सआर गेट का आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे. दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे, देखिए 0 1 1 0 पर आउटपुट हाई है. अगर दोनों सेम है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों सेम होंगे तो 0, और दोनों डिफरेंट है तो 1. ये आर गेट है और इसको इस तरह डिजाइन करते हैं. प्रॉपर्टी ये है, आउटपुट ऑफ एक्सआर गेट इज लॉजिक 1 और हाई व्हेन इट्स इनपुट आर डिसिमिलर, मतलब दोनों समान नहीं हो. अगर दोनों अलग अलग होंगे तभी होगा. और इसीलिए इस गेट को हम लोग ज्यादातर क्या होता है, पैरिटी चेकर में और ग्रे कोड में भी यूज करते हैं इनको. इसके बाद आता है एक्स नॉर गेट. अच्छा एक चीज, यहां पे जो एक्सआर गेट था, y इज इक्वल टू जो हमने लिखा ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको हम लोग y इज इक्वल टू ए इस नोटेशन से भी लिखते हैं. जैसे r होता है प्लस तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं. ये इसका नोटेशन है एक्सआर का. नेक्स्ट वन इज एक्स नॉर गेट. एक्स नॉर गेट क्या है, आप देखिए एक्स आर प्लस नॉट अगर कर दे तो वो हो जाएगा एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट. एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसका जो सिंबल होता है, ये आपका सिंबल है, यहां पे एक नॉट गेट लगा दीजिए.
ये आउटपुट y, a और b, इस तरह भी इसको डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू a डॉट करके b, ये x नॉर है, या बहुत जगह ऐसा भी लिखा रहेगा y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, ये भी x नॉर का ही एक्सप्रेशन है, ये सिंबल है। और इसको अगर अलग से लिखेंगे, ये होता है a b, अगर दो वेरिएबल्स हैं a और b, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको अलग अलग डिजाइन करना चाहें तो कैसे डिजाइन करेंगे हम, आप देखिए इसमें ए बी लगा है, ए बी मतलब एक सिंपल सा एंड गेट है, ए और बी एक सिंपल एंड गेट लगे हैं, इसके बाद ये दोनों जुड़े हैं एक आर गेट से, दो अलग अलग टर्म, और एक ए बार बी भी है, तो यहां से आप ले लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां से नॉट गेट से पास कर दीजिए तो ए मिल जाएगा, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये दोनों जुड़े हैं एंड गेट से, सॉरी ये दोनों जुड़े हैं एंड गेट से, यहां एक एंड गेट, इस एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों पुनः जुड़े हैं एक आर गेट से, ये फाइनल आउटपुट है। आप एक्सआर गेट बनाएंगे, एक्स नॉर गेट, तो इस तरह बनेगा, ये इनपुट ए लाइन है और ये इनपुट बी की लाइन है, नॉट गेट से पास करके। इसका टेबल देखिए, एक्स आर में अगर हम एक्स आर देखते थे दोनों 0 0 पे, वहां 0 आता था, अब चूंकि इसके बाद यहाँ पे नॉट लगा है तो जहां पे 0 आया था वहां यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 हो गया, 0 1 पे वहां पे क्या आता था, 1 आता था हाई आउटपुट, चूंकि नॉट लास्ट में लगा है इसलिए ये 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ ये मिला, जब भी दोनों इनपुट, अगर दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हाई है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या है, 0 है। एक्सआर लॉजिक में वही चीज यहाँ पे लिखी है, ये इनका पूरा सबके टेबल का एक साथ डायग्राम है, जो ट्रुथ टेबल थी अलग अलग सबका बना है कंबाइन। अब इनको एक्सआर गेट और सॉरी जो नैंड गेट है और नार गेट है, इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि इनकी सहायता से हम बाकी गेट को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नैंड गेट को यूज करके कैसे अदर गेट को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। इसके पहले मैं दो चीज आपको बताना चाह रहा हूं। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है डिमार्गन्स थ्योरम, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। डिमार्गन्स थ्योरम में आप अगर कोई दो टर्म है या दो से ज्यादा हैं, प्रोडक्ट का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है, अगर कोई प्रोडक्ट है उसका ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। मतलब जहां पे डॉट होगा वहां पे प्लस हो जाएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट पूरे पे था वो अलग अलग लिटरल्स पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या दूसरा ये है, अगर ए प्लस बी के साथ कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ए का अलग कॉम्प्लीमेंट प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिटरल्स पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें नैंड को यूज करके एंड बनाना है, तो एंड का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए इंटू बी, ए इंटू बी या ए एंड बी। और नैंड का होता है, ये एंड का है, नैंड का एक्सप्रेशन क्या होता है, नैंड का एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक चीज ये, एक चीज और आपको ये बुलियन अलजेब्रा में है, अगर किसी पे दो बार कॉम्प्लीमेंट है, एक बार कॉम्प्लीमेंट है दो बार कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट आपस में खत्म हो जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्स लगातार हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्स आपस में फिनिश हो जाएंगे, ए बचेगा। तो यहाँ पे मुझे ये गेट दिया हुआ, आपको सिर्फ नैंड गेट है और नैंड गेट का सिंबल आपका ये है, सिर्फ यही गेट है, इसी की सहायता से आपको एंड का फंक्शन लाना है। अगर आपने ए बी दिया तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, नैंड गेट में ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट।
अगर इस कॉम्प्लीमेंट को हम हटा दें, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को किसी तरह से हटा दें तो हमारा जो गेट है वो कैसा वर्क करेगा, एंड की तरह। तो हम इन दोनों को कॉमन करके एक नैंड से और पास कर दें, सिर्फ नैंड लगाना है। ये नैंड अगर हमने यहाँ पास कर दिया तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो एक बार दो बार कॉम्प्लीमेंट हो गया थी, कन्वर्ट हो जाएगा ए और बी। तो यहाँ देखिए नैंड को यूज करके अगर हमने दो नैंड लगाए तो ये कन्वर्ट किसमें हो गया, आर गेट, सॉरी एंड गेट की तरह। तो इसका फंक्शन एंड गेट की तरह वर्क कर रहा है। दूसरा चीज आप इसको थ्रू टेबल के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, 0 1 रख करके भी चेक कर सकते हैं। तो नैंड को एंड बनाना है तो आपको दो नैंड लगाने हैं इस क्रम में, आप इस तरह लगाएंगे तो नैंड से एंड बन जाएगा। अब हम नार से भी देखते हैं, नार से कैसे एंड बनाएंगे। नार से एंड बनाना है तो यहां पे देखिए हमें नॉर का जो लॉजिक होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और एंड का जो लॉजिक है वो हमारा है a इंटू बी, एंड का लॉजिक a इंटू बी। अब इसको हम इस तरह अरेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए एक हमने इनपुट लिया x, एक इनपुट y, या a b भी ले सकते हैं, ये दोनों आप कुछ भी ले लीजिए। अगर a या b ले लीजिए तो यहाँ पे देखिए एक नॉर गेट यूज हुआ है और सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट है तो यहाँ क्या मिल जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। ऐसे यहाँ पे सिंगल इनपुट है तो यहाँ क्या मिल जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट। अगर आप a b लेते हैं तो जो लोग x y लेंगे तो यहाँ x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ये दोनों पास है फिर अगेन नार से, तो नार में क्या होता है a प्लस बी, ये तो इसके इनपुट हुए और इस पे ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट आता है, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट आता है। और अभी जो हमने ऊपर डिमॉर्गन थ्योरम बताया था ये पूरी लाइन पे कॉम्प्लीमेंट है, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में, इस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये डॉट में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और फिर दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, a इंटू बी। तो आप देखिए नार को अगर आप इस स्ट्रक्चर में कनेक्ट करते हैं तो वो कैसा फंक्शन कर रहा है, एज अ एंड गेट। तो नार गेट को अगर आपको एंड गेट में कन्वर्ट करना है तो आपको मिनिमम कितने नॉर गेट चाहिए, मिनिमम 3 नॉर गेट चाहिए। आप 3 नॉर गेट लगा करके इस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैंड गेट को यूज करके आर गेट बनाना है। आर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आपका नैंड का जो एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब आप देखिए जैसा अभी स्ट्रक्चर आपने नार को बनाया था, नार से एंड बनाने के लिए हमें 3 गेट की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अगर नैंड बनाए थे तो 2 ही। ऐसे यहाँ नैंड से आर बना रहे हैं तो आपको 3, ये मान लीजिए x है ये y है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, y कॉम्प्लीमेंट, y बार। ठीक, और ये दोनों फिर से अगेन नैंड से पास हो गए तो x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर इसको डिमॉर्गन से अगर तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा x का डबल कॉम्प्लीमेंट, और डॉट जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, y का डबल कॉम्प्लीमेंट। और किसी पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक में, x प्लस वाई। इसका मतलब ये जो नैंड गेट है इसका आउटपुट फाइनल कैसा आ रहा है, x प्लस वाई। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इट मींस ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा काम कर रहा है, ये कर रहा है एक आर गेट की तरह। आपने इनपुट एक्स वाई दिया, फाइनल जो आउटपुट आ रहा है वो x प्लस वाई आ रहा है, ये आर गेट की तरह। तो अगर आप नैंड यूज करके आर बनाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितने गेट्स चाहिए, मिनिमम 3 नैंड गेट चाहिए। अगर आप मिनिमम 3 नैंड गेट लगाएंगे तब जाकर के ये आर गेट बन जाएगा। नार गेट से यूज करके बनाना चाहते हैं तो आर गेट का जो फंक्शन होता है हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी, ये आर का फंक्शन है। और नॉर का जो फंक्शन होता है वो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम किसी तरह से ये कॉम्प्लीमेंट हटा दें इस एक्सप्रेशन से तो सीधे जो है हमको आर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या करना है, एक हमने नॉर गेट लगाया, यहाँ पे देखिए x इनपुट y इनपुट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट।
अगर इसी को फिर से हम इनपुट को रिपीट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा। अगर दो कॉम्प्लीमेंट हो गए तो ये क्या करेंगे, आपस में नलीफाई हो जाएंगे, तो ये बचेगा x प्लस वाई। इसका मतलब जब हम नॉर गेट को ये किस तरह वर्क करा रहे हैं, एज अ आर गेट। तो अगर आप आर गेट बनाना है यूजिंग नॉर, तो कितने गेट चाहिए, मिनिमम 2 गेट चाहिए, मिनिमम में आपको 2 नॉर गेट्स चाहिए। ठीक, तो इसको बना लिए हमने। नेक्स्ट वन इज नॉट गेट। नॉट गेट सबसे इजी है, कैसे बनाएंगे, आपको एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट, तो चाहे नैंड है, आपने एक इनपुट एक्स लिया और इन दोनों को कॉमन करके इस पे दे दिया, तो ये सीधे से एक्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, एक ही इनपुट है एक्स कॉम्प्लीमेंट। अगर नॉर से भी बनाना है तो नॉर से क्या है, आपने दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया यहाँ पे, सॉरी, और एक इनपुट दे दिया ए, तो ये आपको मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह नॉर से या नैंड से आपको नॉट गेट बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक गेट की जरूरत पड़ेगी। एक नॉट गेट, एक नैंड गेट ले लीजिए या एक नॉर गेट ले लीजिए, उसको आप एज अ नॉट गेट वर्क करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सआर गेट यूजिंग एंड गेट, सॉरी यूजिंग नैंड गेट एंड नॉर गेट। हम एक्सआर गेट को भी डिजाइन कर सकते हैं। एक्सआर गेट का जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू, हम लोगों को चाहिए a बार b प्लस ए बी बार, ये चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन फाइनल आउटपुट पे मिल रहा है, जो कॉम्बिनेशन मिनिमम गेट को लगा के बनाएंगे, तो वो हमारा कहलाएगा एक्सआर गेट। और यूजिंग नैंड गेट है, तो यहाँ पे देखिए एक नैंड गेट, हमने एक इनपुट इधर दिया एक इनपुट इधर, और इसी कॉमन इनपुट को यहाँ दिया, तो ये इनपुट यहाँ, तो ये आ गया। यहाँ इनपुट देखिए, ये यहाँ का आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही इनपुट दोनों पे कॉमन है, इस पे भी और इस पे भी। इसका मतलब इसका दूसरा इनपुट हो गया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी वही इनपुट जा रहा है, तो यहाँ पे तो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, 2 का गुणा ए इंटू ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट, ये तो इनपुट हो गए, इसके साथ बार आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, इधर से इनपुट आपको बी मिला है, ये हो जाएगा बी डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देखिए एक नॉट गेट लगा है, इस नॉट गेट को यहाँ पे ये मिल जाएगा ए इंटू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट इंटू नॉट नैंड गेट है तो इंटू रहेगा यहां रहेगा b इंटू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और चूंकि नैंड गेट है तो ऊपर एक बड़ा वाला कॉम्प्लीमेंट सब पे आएगा कॉमन। अब आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट पूरे कॉम्प्लीमेंट पर है, तो जो पहला डिमॉर्गन थ्योरम बताया था, सबसे लास्ट वाले को हम ब्रेक करेंगे। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए डॉट बी, ये और इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए दो बार जब कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बचेगा, यहाँ पे ए इंटू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको तोड़िए फिर से, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका गुणा करेंगे तो, और यहां से प्लस में गुणा करेंगे तो ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। और ए या बी जो भी हो वो केवल दो वैल्यू ले सकते हैं, ए या तो 0 ले सकता है या तो 1 ले सकता है। अब बताइए अगर ए 0 होगा तो उसी टाइम एक बार क्या होगा, वो 1 होगा, और 0 और 1 का जब भी हम गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब जब भी a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट जहां पे होगा वो 0 हो जाएगा, और b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट जहां है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा बचेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी बार। तो आप देखिए, सॉरी,
ए बार है, तो आपका फंक्शन कैसा वर्क करेगा, ये एक्सआर की तरह। तो आपको जब नैंड गेट यूज करके एक्सआर गेट बनाना है तो आपको जो है मिनिमम कितने गेट चाहिए, 4 गेट। अगर आपने 4 नैंड गेट्स यूज किए तो आराम से उसका फंक्शन एज ए एक्सआर गेट की तरह वर्क करेगा। अब आप लोग यहां से देखिए, मैं ये एक्सआर है, हम इसको एक्स नार बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो आउटपुट आया है अगर इसी के आगे फिर से हम लोग नॉट गेट कनेक्ट कर दें, ये वर्क करेगा एज अ एक्स नॉर गेट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए हमने वहां एक्स आर गेट पढ़ा था यूजिंग नेट, अभी एक्स आर गेट यूजिंग नॉर। सेम उसी तरह जैसा आपको बताया है, आप इस तरह 5 स्ट्रक्चर, अगर आपने नार से यूज करके एक्सआर बनाया है तो आपको 5 गेट की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह ये इनपुट देंगे, सेम स्ट्रक्चर में कनेक्ट होगा। अब हमको एक्स नार बनाना है, जो अभी हमने एक्सआर बताया था उसमें ये 4 की कॉम्बिनेशन तो थे ही, यहां तक जो आउटपुट आया था ए बार बी प्लस ए बी बार। अगर अब हमको चाहिए एक्स नॉर का मतलब क्या होता है, एक्स आर में एक नॉट गेट ऐड कर दें, एक अगर नॉट गेट ऐड कर दे तो एक्स नॉर हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये 4 जो पहले लगे थे उसके आगे दोनों को कॉमन करके एक आउटपुट और बढ़ा, एक नैंड गेट बढ़ा देंगे, तो वो सीधे क्या बन जाएगा, एक्स नॉर। तो ये यूनिवर्सल गेट्स को यूज करके हम लोग आसानी से लॉजिक डिजाइन बना सकते हैं और ऐसे इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। इसी तरह ये नार गेट से मिल करके बनाया है। ठीक है, अगर किसी को कोई अब तक डाउट या क्वेश्चन पूछना हो तो वो बता सकता है, किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट हो, पूछना हो। आप लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए अगर जिसको डाउट पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है। किसी को कोई डाउट नहीं पूछना, मैं मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर से अभी मैं 15 मिनट और बताता हूँ आप लोगों को। जो हम लोगों ने थोड़ा सा अभी मैथमेटिक्स पढ़ा है, जो एलजेब्रा पढ़ी है, बुलियन एलजेब्रा, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। बुलियन एलजेब्रा एक मैथमेटिक्स है जो नॉर्मल एलजेब्रा की तरह नहीं है। जो नॉर्मल एलजेब्रा है वो हमारी क्या है, उसमें अगर कोई वेरिएबल लेते हैं तो कोई डिजिट हो सकती है, 0 से लेके इनफाइनाइट वैल्यू तक। लेकिन यहाँ बुलियन एलजेब्रा में जो भी हम वैल्यू लेंगे वो केवल 2 ही होंगी, आइदर इट में बी 0, आइदर इट में बी 1। और इससे जो है हम पूरे लॉजिक ऑपरेशन को समझेंगे, और जितने भी लॉजिकल डिसीजन हैं वो बुलियन एलजेब्रा को लेके बनाए जाते हैं। बुलियन एलजेब्रा प्रोवाइड्स ए फॉर्मल वे टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक, एंड इट इज मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर लॉजिक एंड प्रोग्रामिंग कंडीशन। और ये जो बुलियन एलजेब्रा होती है, इसको एक साइंटिस्ट थे इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल, उन्होंने दिया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम बुलियन एलजेब्रा रखा गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये इसके नोटेशंस हैं, अगर एंड ऑपरेशन है तो इस तरह दिखाया जाता है, ऑपरेशन है तो प्लस से या डॉट से, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एंड ऑपरेशन है। ये और ऑपरेशन है, इस तरह लिखा है तो और ऑपरेशन है। नॉट में ऐसे भी लिखा रहता है, या आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, कहीं ऐसे लिखा है। ये नोटेशन है जो बुलियन अलजेब्रा में हमेशा यूज होते हैं। एक्सआर ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, अभी देखा था, हमने बताया था, वो ये नोटेशन है। एंड के लिए ये नोटेशन यूज करते हैं, इसी तरह नॉर के लिए और एक्सआर के लिए यूज करते हैं।
बुलियन अलजेब्रा में कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमने थोड़े से कारणों अभी आपको बताए थे, यहाँ पे डिटेल में है। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ मतलब अगर एक कोई वेरिएबल है a प्लस 0 तो वो हमेशा a के बराबर होगा। अब देखिए a क्या है, बुलियन अलजेब्रा में दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो a अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये 0 होगा तो 0 प्लस 0 ही आएगा, और अगर 0 प्लस 1 होगा तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं हम। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ यह है क्रमचय का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय का नियम। तो अगर आप किसी भी, ये कि यहाँ पे a डॉट बी है, a डॉट बी, अगर a डॉट बी है या b डॉट a है, दोनों बराबर है, इसमें अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इनके क्रम को चेंज करेंगे तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में मान लीजिए आपके पास है a डॉट बी डॉट सी, तो आप चाहे बी सी का पेयर बना के a से गुणा करिए, चाहे a और b का पेयर बना के c से गुणा करिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना रिजल्ट में, रिजल्ट विल बी सेम। ऐसे तरह अगर a प्लस बी प्लस सी है या a प्लस बी प्लस सी में आप b प्लस सी का कॉम्बिनेशन बना के जोड़िए या a प्लस बी का कॉम्बिनेशन बना के जोड़िए, रिजल्ट सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ये उसमें यूज होता है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये है a आपका, तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर a डॉट बी प्लस सी है तो आप क्या करते हैं, सीधे इसका गुणा कर देंगे, a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हैं। इनवर्जन लॉ जो हमने बताया था, अगर किसी पे भी दो बार कॉम्प्लीमेंट है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे वो लेटर हो जाएगा। एंड लॉ में आप देखिए a इंटू 0 है, अगर आप a 1 भी लेंगे तब भी वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और a में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के बराबर हो जाएगा, और अगर a दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको आपको सेम एक ही बार रखना है a। इसी तरह आर लॉ है, अगर a में आप 0 को ऐड करें तो a के बराबर आएगा, या तो a 1 हो सकता है या तो 0, तो a के बराबर होगा। a प्लस 1 अगर आप जोड़ते हैं, a प्लस 1 अगर आप जोड़ते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्यों, देखिए अगर आप भाई इसको 1 प्लस a जोड़ेंगे 1 के बराबर कैसे होगा, a या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अगर आप 1 a को 0 लिए तो भी 1 आएगा, और अगर 1 प्लस 1 लिए तो ये एरिथमेटिक में जोड़ेंगे तो 2 आएगा। लेकिन हम लॉजिकल डिसीजन की बात कर रहे हैं, लॉजिकल डिसीजन का मतलब ये भी हाई है ये भी हाई है, तो आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया। और अगर a प्लस ए दो बार जोड़ रहे हैं तो वो एक ही a होगा, a के बराबर होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ है, अगर a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने जैसे फंक्शन में किया था तो ये किसके बराबर होगा, हमेशा 0 होगा, a इंटू ए के बराबर। या a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है, प्लस में है तो भी 1 के बराबर होगा। a अगर आप 0 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, दोनों ऐड होकर के 1 हो जाएंगे। तो इसलिए ये a प्लस ए बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब कहीं आप सॉल्व करेंगे अगर ऐसे एक्सप्रेशंस मिलते हैं तो आप उसको सॉर्ट करके इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, ये डोमिनेशन लॉ, आप वही चीज है, अगर इसमें देखिए अगर आपने a प्लस 1 किया तो a हमेशा डोमिनेट है, a हमेशा a प्लस 1 में हमेशा 1 ही आएगा, या a इंटू 0 हमेशा 0 आएगा। ये डोमिनेशन लॉ है कि जो 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा इसमें। डबल निगेशन लॉ, या उसी को इन्वर्जन लॉ में हमने देखा था, डबल टाइम्स है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये नॉर्मल अलजेब्रा था। ये डिमॉर्गन थ्योरम जिसकी भी मैंने बात की थी, मैंने बताया था सेम चीज है। डिमॉर्गन थ्योरम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू बुलियन वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच बुलियन इंडिविजुअल। अगर ये जैसे पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट है, अभी मैंने यही बताया था, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। जो जहां पे डॉट होगा वहां पे प्लस कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट हर लिटरल पर अलग अलग कर देंगे। ऐसे डिमार्गन के दूसरे नियम में है, अगर P प्लस क्यू है तो P प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट हम P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद इनकी बहुत सारी आईसीज भी हम लोग प्रयोग करते हैं, आईसी भी प्रयोग होती हैं। ये जो सारे लॉजिक गेट्स हैं इनको हम आईसी पर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इनकी आईसी होती है
7432, 7404, ये अलग अलग लॉजिक गेट्स की अलग अलग आईसीज हैं। तो इसकी चर्चा जो है हम आगे की क्लास में करेंगे। अगर अभी किसी को कोई डाउट पूछना हो या कुछ करना हो तो बता सकता है। बेटा ये जो आप 8421 कोड पूछ रहे हो, ये एक सेपरेट चैप्टर है, बाइनरी कोड्स। तो इसको हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हमने सिर्फ जो है नंबर सिस्टम का बेसिक कवर किया है, और बेसिक ऑफ बुलियन अलजेब्रा कवर किया है, और लॉजिक गेट्स कवर किया है। ये बाइनरी कोड्स 8421, बीसीडी कोड, ग्रे कोड, एक्सेस कोड, 2421 कोड, ये अलग चैप्टर है। इसको हम अलग से कवर करेंगे दूसरे लेक्चर में। और किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बता दीजिए। बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी के लिए आपने मैसेज क्या लिखा है, क्लियर हमें नहीं हो पा रहा है। हम बस इतना समझ रहे हैं कि आपको बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्जन में अगर प्रॉब्लम है, आप इस चीज को याद कर लीजिए। अगर आप डेसिमल नंबर को किसी भी बाइनरी किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो आपको उस बेस से उस डेसिमल नंबर को तब तक भाग करना है जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। और जो भी शेष फल बचेगा उसको आप लिखते जाइए, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ उसको लिख दीजिए। जो नीचे सबसे लास्ट में आएगा वो आपकी एमएसडी या एमएसबी होगी, अगर बाइनरी है तो उसको लिख दीजिए, हो जाएगा। और अगर दूसरे नंबर सिस्टम में नंबर दिया हुआ है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको जिस बेस में नंबर दिया है उसी की बेस में उसका पोजिशनल वैल्यू ले लीजिए। आप पोजिशनल वैल्यू ले लेंगे और उसको सबको जोड़ देंगे, तो लास्ट में वो डेसिमल में नंबर आ जाएगा। ये जो सौरभ जी ने प्रश्न पूछा था उसका आंसर ये है। और किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग कोड्स भी कवर करेंगे, और बुलियन अलजेब्रा का कुछ जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके भी देखेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।